महापुराण अध्याय 6 विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 सदाचार सोचाचार स्नान भस्म धारण संध्या वंदन प्रणाम जप गायत्री जप दान अनयान धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है। उस ब्राह्मण की वित्र संज्ञा होती है सदाचार, वेदचार तथा विद्या। इसमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे दिग्ज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है। जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवन पुरोहित मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृक्षल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न विपत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख होकर सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का अथवा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उपकाल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रहकर दिनों में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने से कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामान बचा कर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखे। तदुपरांत जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा से 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में कंकड़ों के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्य जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते में अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दतुवन करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदुपरांत जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। यदि
कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो, अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानगान तर्पण भी करे। इसके बाद घोत वस्त्र लेकर 5 कच करके उसे धारण करे, साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वेदांत यदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बवड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। दिग्गजों वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जबावली उपनिषद में बिताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्ण ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिरने वाला नरक में जाता है। आपो ही इष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य श्रेयाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि रोषण कहते हैं। पापोहिष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 रचनाएं हैं और प्रत्येक रचना में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इसमें से प्रथम रचना के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमश पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी रचना के 3 चरणों को पढ़कर क्रमश मस्तक, हृदय और पैरों में जल छिड़के तथा दूसरी रचना के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमश हृदय और पैर और मस्तक का जल से शोषण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी उपवित्र वस्त्रु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यचे मयुच्चे इत्यादि सूर्य नवकाशे तथा सायंकाल अग्निश्चे मनुष्ये इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का प्रचवन करके पुनः जल से अपने अंगों का पोषण करें। मध्याह्न काल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्णवत पोषण या मर्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्याोपास में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को ध्यान देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिमी की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अधजल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें और उनके लिए स्वयं प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमश प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए सायंकाल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन में अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर
तर्पण कर्म को ब्राह्मणपण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण पश्चात मठ से मंत्रालय में, देवताओं में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रमाण का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रमाण के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकात्मता प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रमाण ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चित्त में और उपासना करते हुए यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रमाण के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करना हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसाधना के बिना भी प्रमाण का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्रह्मत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्मत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल एक सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को 3 संध्याओं के संध्या यत साध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमश विद्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन जीवों में ब्रह्म बुद्धि इसके इनकी एकाग्रता का निश्चय करे और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करे। उन्हीं विद्वेश्वर आदि की ब्रह्मा, इंद्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूतियांतर तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रमश से अतिक्रमण करके जीवों को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है कि 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर का अतिक्रमण होना है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्रह्मेश्वर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्रह्म के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य स्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने के बाद पुरुष पुण्य रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप किया हो उसे वैदिक कार्य में ना लगाए, स्तर वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले। परिवारजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्राप्त काल 12,000 प्रमाण का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन इसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमश 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिर से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को
धर्म तथा अर्थ के लिए नित्य यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही आभास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभवता होती है। पूर्ण धर्म उपराजित धन से जो भोग प्राप्त होता है उसे एक दिन अवश्य वैराग का उदय होता है। धन के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उसमें भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इससे संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में दिव्य संध्या, धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, नेत्रा में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भव ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। धर्म से मनुष्य दुख पाता है और अधर्म से वह सुख एवं अभय युग का भागी होता है। दुराचार से दुख पाता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इसके धर्म में कम से कम 4 मनुष्य है। ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोक दायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। 10,000 कुटुंबियों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रख कर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेदता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करके, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं अनायत धन के उपार्जन की विधि बताता हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याचन यज्ञ करने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गौरक्षणा से न्यायोपर्जित धन का दान करने से दातों को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्मरूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्त करके लिए जल तथा क्षुधारूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न और भक्ष्य भोजन, लेहा और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि समल का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए हुए पुण्य फल का आधा भाग दातों को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है कि दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुआ वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म
धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे जिससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धन वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक से पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पापक्षण रूप हो जाती है। यह खेती की चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्ति हुआ धन का 6वां भाग दान कर देना योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य इसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों, दोषवश दूसरों के सुने हुए देखे हुए छल को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न करे जो समस्त प्राणियों के हृदय में शोध पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो तीनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुतियों से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद और हविष्य इसके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली का पाक बनाए तथा यथोचित नीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा अन्यार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्मयज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त रहते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वह सब लोग सर्वलोक के भागी होते हैं।